राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं शिखा गुप्ता वेकअप एस्ट्रो से फिर आपके लिए कुछ खास उपाय लेके आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए। कल 3 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, 5वां दिन है नवरात्रि का, जो कि है स्कंद माता का। स्कंद माता पुत्र वरदान देने के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि मानी जाती है। वैसे तो 9 देवी के 9 ही नाम, माता का नाम है तो संतान प्राप्ति के लिए कहते ही हैं। लेकिन स्कंद माता का जो दिन 5वां दिन होता है, अगर आप एक चीज़ उनको चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो यकीन मानिए, गुरुवार का दिन है, वो भी स्कंद माता का दिन है, 5वां दिन है नवरात्रि का, तो आपकी मनोकामना सफल होकर ही रहेगी। जिन लोगों को संतान नहीं है, वैसे तो 9 राशि वालों के लिए बहुत बड़ा योग बना हुआ है, लेकिन देखिए, मैं ये हम कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, उपाय जो होता है हमारे ज़िंदगी में, जो दुर्भाग्य होता है ना, उसको बदलकर सौभाग्य में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही हमें बनाया है। अगर हम ईश्वर की आराधना सच्चे मन से, सच्चे दिल से करते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर सावित्री जो थी, उन्होंने अपने पति के प्राण वापस लिया है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनमें, आप जैसे प्रेमानंद बाबा जी को आप देख लीजिए, उनकी दोनों किडनी खराब है, कहते हैं दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उनको सब लोगों ने कहा था 5 साल ही जिएंगे, लेकिन आज वो अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन राधा नाम के कर दिया। और जब जो हमारी राधा जी हैं, श्री राधा रानी, उनके नाम से जो अपनी ज़िंदगी का जो भक्ति भावना को समर्पित कर दिया है, फिर देखिए उस उनके इस नाम जप से कितना बड़ा चमत्कार है। इसी को देख के आप इस चीज़ को मान के चलिए। चलिए देर नहीं करते हैं, आपको उपाय बताते हैं। उपाय क्या है? देखिए, स्कंद माता का जो पूजा पाठ है, जैसे आप नवरात्रि पे करते हैं कि अड़हुल के फूल का आप उनको माला पहनाइए, 2 फूल वाली लौंग जो बिना खंडित हो उनको जरूर चढ़ाइए। लेकिन गुरुवार का दिन है, देव गुरु जब हमारी कुंडली में बलवान होते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति भी देते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। और कल का दिन है गुरुवार का दिन, तो गुरुवार के दिन कहते हैं केला तो खाते नहीं है, लेकिन माता का दिन चल रहा है और प्रसाद के रूप में अगर मिलता है तो आप कल के दिन ना खा के अगले दिन खा लीजिएगा। जैसे स्कंद माता की कल पूजा कीजिएगा, 2 केले का प्रसाद भोग में लगाइएगा। माता का जो केले का प्रसाद है, भोग में लगाने के बाद आप माता के प्रसाद को रख कर शुक्रवार के दिन सुबह खा लीजिएगा। क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब हम केले की जड़ की पूजा करते हैं तो उनको उस दिन नहीं खाना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन ना खा के शुक्रवार के दिन उस प्रसाद रूप में माता के सामने बैठ के उसको ग्रहण कर लीजिएगा। देखिए, कोई मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि दुनिया में बहुत बड़े चमत्कार करने के लिए बैठी हूँ। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि ज़िंदगी जब मेरी बदल सकती है, जाने कितनी कितनी परेशानियों से झेल के मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। एकमात्र विश्वास और उपाय ज़िंदगी को बदल के रखता है। कौन कौन सी है भाग्यशाली? 9 भाग्यशाली राशियाँ: मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि। ये 4 राशियां तो पहले बता रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं भी निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर उस पर कहीं चर्चा कर लीजिएगा। जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप निवेश कर रहे हैं, उस फील्ड में वो अच्छे से सब कुछ जानते हो। क्योंकि अगर कहीं आप बिना विचार किए कुछ खर्च करते हैं, आपको इसकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि का साल है, मंगल का साल है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी साल है। लेकिन अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ जो परेशानियां आनी हैं, देखिए परेशानियां कभी टलती नहीं हैं, लेकिन उसका जो हम पूजा पाठ जो उपाय करते हैं उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपसे ये कहता है कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, देखिए ख़त्म नहीं होती है। किसी का ज़िंदगी में अगर जाना लिखा है तो आप कितना भी उपाय कर लीजिए, जाना है ही। लेकिन उनके जाने का जो गम होता है, ईश्वर की आराधना से हमें सहने की शक्ति मिल जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।
विधि का विधान लिखा कभी कट नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर उपाय किया जाए, सच्चे मन से पूजा किया जाए, तो ईश्वर कुछ न कुछ उसका रास्ता जरूर निकालते हैं। 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 5वीं जो है कन्या है, 6ठी जो है वृश्चिक है, 7वीं जो है वृषभ राशि है, 8वीं जो है तुला है, और जो 9वीं हमारी भाग्यशाली राशि है उनके मैं क्या ही कहूँ। जी हाँ, मकर राशि। आप सभी लोग देखिए, ये जो उपाय मैंने बताया ये हर राशि के लोग कर सकते हैं। जो मैंने राशि बताई वो कल के यानी 3 अप्रैल के लिए भाग्यशाली हैं, लेकिन उपाय करने से जो और राशियां बच रही हैं उन पर भी माता की कृपा होगी। इसलिए आप निराश होकर मत रहा कीजिए कि आप पे कोई कृपा नहीं होने वाली है। हम सब उस परमात्मा के बने हैं, फिर परमात्मा हम पे दया क्यों नहीं करेगा। हमेशा याद रखिए, कर्म और किया गया सरल उपाय और पूजा पाठ यही हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।